अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट हाफिज़ मोहम्मद असद महबूब और आप देख रहे हैं टेक्निकल हाफिज़ यूट्यूब चैनल को। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं CTR को कैसे चेक किया जाता है। दोस्तों, आपको पता है कि मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी, ये अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि CTR होता क्या है और CTR के क्या बेनिफिट्स हैं और क्या इसके एडवांटेजेस और क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं। और दोस्तों, मुझसे बहुत से दोस्तों ने सवाल किया कि भाई ये बताएं कि CTR को चेक कैसे किया जाता है। यानी आपने ये तो बता दिया कि CTR होता क्या है, अब ये भी बताएं कि CTR को हम किस तरह से चेक कर सकते हैं ताकि हम इसको मेंटेन भी कर सकें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम CTR को चेक करेंगे कि CTR को चेक कैसे किया जाता है, क्योंकि CTR को आजकल चेक करने के भी दो तरीके हैं। यानी आपको पता है कि जो आपका एडसेंस है उसके अंदर आजकल एक बीटा वर्जन भी उसका लॉन्च कर दिया गया है। तो बीटा वर्जन के अंदर CTR किसी और तरीके से चेक किया जाता है और ओरिजिनल वर्जन के अंदर CTR यानी बेसिक जो वर्जन था उसके अंदर किसी और तरीके से चेक किया जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम इन दोनों तरीकों के थ्रू अपने CTR को चेक करेंगे और जानेंगे कि CTR को किस तरह से चेक किया जाता है और किस तरह से हम अपने CTR को चेक करके उसको मेंटेन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए अपनी स्क्रीन की तरफ चलते हैं और मैं आपको मोबाइल फोन के थ्रू ही करके दिखाऊंगा और उम्मीद है कि ताकि आप सभी को समझ भी आ जाए और आप सभी अपने CTR को चेक भी कर सकें कि किस तरह से आप अपने मोबाइल के ऊपर ही अपने CTR को चेक कर सकते हैं। तो चलिए अपनी स्क्रीन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम अपनी स्क्रीन के ऊपर आ गए हैं और यहाँ पर आप देखें गूगल के ऊपर आपने लिखना है अपना एडसेंस। तो मैं आपको जल्दी से एडसेंस जो है वो मेन सिरे से आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो गूगल के ऊपर जब आप अपना एडसेंस जो है वो टाइप करेंगे और एडसेंस लिखने के बाद आपको सबसे ऊपर ही एक वेबसाइट मिलेगी google.com एडसेंस, और तो आप इसको क्लिक करके अपनी इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। तो इस तरह की आपके पास एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी और मैं आपको मोबाइल से ही करके दिखा रहा हूँ। तो आपने एक बात को ख्याल में रखना है कि इस एरो पर आप क्लिक करें या 3 डॉट्स पर क्लिक करें और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप डेस्कटॉप साइट के इस ऑप्शन को चूज़ कर लें, क्योंकि एडसेंस के ऊपर आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन से ही यूज़ करते हैं। तो आपको डेस्कटॉप साइट जो है वो सबसे पहले कर लेना है। इसके बाद आप साइन इन के इस ऑप्शन पर क्लिक करें तो आपका जो एडसेंस है वो मतलब आपसे अपना आपका ईमेल और पासवर्ड जो है वो मांगेगा और उसके बाद आपका एडसेंस साइन इन हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा जो एडसेंस है वो ओपन हो रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा जो एडसेंस है वो ओपन हो चुका है और एडसेंस के अंदर इस जगह पर आपको जो कुछ जो डेली का आपको स्टैटिस्टिक्स देखने को मिलते थे, यानी इम्प्रेशन, CTR, RPM, CPC, इस तरह की जितनी भी चीज़ें आपको देखने को मिलती थी वो अब आपको एडसेंस के ऊपर देखने को नहीं मिलेंगी। यानी जब से एडसेंस का बीटा वर्जन जो है उसको लॉन्च किया गया है तो तब से ये चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही। तो इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी तो दोस्तों ने पूछा कि किस तरह बताएं। तो दोस्तों, उसके लिए ये है कि आप यहाँ पर इन 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करें और क्लिक कर लेने के बाद आप इस रिपोर्ट्स के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। तो जैसे ही आप रिपोर्ट्स पर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो रिपोर्ट का सेक्शन है वो अभी हमारे पास ओपन हो जाता है। तो मैं आपको अपना CTR जो है वो चेक करके भी दिखाता हूँ। तो दोस्तों, रिपोर्ट्स के ऑप्शन पर क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पर आप देखें आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है ऐड। तो आप इस ऐड के ऑप्शन पर क्लिक करें और ऐड के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा प्रोडक्ट। तो आप प्रोडक्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। देन प्रोडक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद सबसे नीचे आपके पास यूट्यूब होस्ट जो है वो आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। अगर आप अपने एडमॉब का चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ से गूगल एडमॉब का चूज़ कर सकते हैं। अगर आप अपनी किसी वेबसाइट का चेक करना चाहते हैं तो आप होस्टेड एडसेंस फॉर कंटेंट के ऑप्शन को चूज़ करें और अगर आप अपनी यूट्यूब का चेक करना चाहते हैं तो आप यूट्यूब होस्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। देन आप अप्लाई के इस ऑप्शन पर क्लिक करें तो आपके सामने कुछ इस तरह के स्टैटिस्टिक्स आ जाएंगे। तो दोस्तों, अब आप यहाँ पर देखें कि जो ऐड वाला सेक्शन था उसके अंदर हमारे पास यूट्यूब होस्ट जो है वो लिखा गया है। तो इसके बाद आप यहाँ पर क्लिक्स के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। तो जैसे ही आप क्लिक्स के इस ऑप्शन को चूज़ करेंगे तो आपके सामने आपका CTR जो है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखें मैंने क्लिक के ऑप्शन को चूज़ किया तो यहाँ पर मेरा जो CTR है वो मेरे सामने शो हो रहा है। यानी मेरा CTR जो है वो 1.18% जो है वो मेरा CTR जा रहा है। तो दोस्तों, इसका जो अंदाज़ा है वो किसी को भी नहीं है कि आपका मिनिमम या मैक्सिमम CTR कितना होना चाहिए, पर आपको एक अंदाजे के मुताबिक बता सकता हूँ कि मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स, वेबसाइट वाले, एंड्रॉयड एप्लीकेशंस वाले सभी अपने CTR को 10% से 20% के दरमियान जो है वो रखते हैं, जो कि उन्हें लगता है कि एक नॉर्मल और एक सेफ़ वे के साथ उनका CTR यहाँ पर मेंटेन रहता है।
तो मेरा भी CTR आप देख सकते हैं कि 1.18% है और ये मेरा जो CTR है ये अराउंड 7 डेज का शो हो रहा है। तो अगर आप अपना आज का CTR चेक करना चाहते हैं तो आप इस कैलेंडर के ऑप्शन पर क्लिक करें। क्लिक कर देने के बाद आपको यहाँ पर टुडे यानी 28 सितंबर का ऑप्शन मिल रहा है, तो आप यहाँ पर टुडे के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा जो आज का CTR है वो 1.05% जो है वो मेरा टुडे का CTR जो है वो जा रहा है। तो इसी तरह आप अपने किसी भी मतलब CTR को चेक कर सकते हैं। लास्ट 30 डे के CTRs पर अगर हम क्लिक करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा जो लास्ट 30 डे का CTR है वो यहाँ पर 1.29% जो है वो मेरा लास्ट 30 डेज का CTR जो है वो जा रहा है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने CTRs को चेक कर सकते हैं। और बीटा वर्जन्स के अंदर अगर आप CTR को चेक करना चाहें, यानी अभी मैं यहाँ पर आप ये देखें, यहाँ पर ये एरो है और यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि बीटा वर्जन, तो मैंने यहाँ पर इसको भी डिसेबल किया हुआ है। तो आप अगर बीटा के अंदर अपने CTR को चेक करना चाहते हैं तो आप बीटा के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें, यानी इस ऑप्शन को टर्न ऑन करें, इस बटन को, और बटन को दोस्तों ऑन कर लेने के बाद यहाँ पर आप देखें कि हमारा YouTube होस्ट जो है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली सेट है और इसके बाद आप अपने इस CTR वाले ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ही आप CTR पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर आपका जो CTR है वो शो हो जाएगा। मगर दोस्तों मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये जो बीटा है ये अभी बहुत सारे लोगों को बीटा वर्जन जो है उनके पास अभी अनेबल नहीं हुआ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा जो CTR है वो बिल्कुल यहाँ पर शो ही नहीं करवा रहा, नल वैल्यूज़ शो हो रही हैं। तो इसी तरह जब आपके पास बीटा वर्जन यहाँ पर ऑन हो जाएगा, क्योंकि ये कुछ ही दिनों के अंदर बीटा जो है वो अप्लाई कर दिया जाएगा, तो जब आपके पास बीटा ऑन हो जाएगा तो देन आप इस CTR वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपने CTR को यहाँ पर चेक कर सकते हैं। पर अभी बहुत से लोगों के पास बीटा जो है वो अनेबल नहीं है और काफ़ियों के पास अनेबल हो भी चुका है। तो जिनके पास हो चुका है उनके लिए मैंने कहा उनको भी बता दूं कि बीटा के अंदर आप अपने CTR को किस तरह से चेक करेंगे। तो दोस्तों ये था तरीका कि आप अपने बीटा और क्लासिक दोनों एडसेंस के अंदर किस तरह से अपने CTR को चेक कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जी हाँ, तो दोस्तों वीडियो आप लोगों ने देख ली। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी और आपको CTR की समझ भी आ गई होगी कि CTR होता क्या है। अगर आपको ये नहीं पता कि CTR होता क्या है तो आप वो वाली वीडियो डिस्क्रिप्शन से लिंक है, जाकर ज़रूर देखें। और अगर आपको पता है कि CTR होता क्या है तो अब आपको CTR चेक भी करना आ गया होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इससे आप अपने चैनल को ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रो कर पाएंगे और अपने CTR को मेंटेन करके अपने चैनल की ज़िंदगी को और ज़्यादा बढ़ा पाएंगे। दोस्तों मिलता हूं आपसे किसी अगली वीडियो के अंदर, तब तक दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।